राधे राधे दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्री कृष्ण श्री राधा रानी के चरणों की सेवा क्यों करते हैं, क्यों श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस विषय में। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। यह गाथा उस समय की है जब श्री कृष्ण वृंदावन में रहा करते थे। श्री राधा रानी की सखियां बार बार श्री कृष्ण को चिढ़ाया करती थी। श्री कृष्ण भी कभी कभी उनकी मटकियां फोड़ दिया करते थे, तो कभी कभी मार्ग में आके उन्हें रोक लिया करते थे और कर के स्वरूप में मांगने लगते थे और कहते थे कि कर के स्वरूप में अगर तुम माखन दोगी तभी तुम्हें जाने को मिलेगा। यह कृष्ण की अलौकिक लीला के बारे में सभी को पता है, लेकिन ब्रज में क्यों श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबाते हैं? चापत चरण श्री राधिका के क्यों चरण दबाते हैं श्री कृष्ण राधा रानी के चरण के विषय में एक कथा प्रचलित है। एक बार श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों की सेवा लेने के लिए वह बरसाना की ओर आ रहे थे। सारी सखियों ने देखा कि कृष्ण हमारी राधा रानी की सेवा की ओर आ रहे हैं, तो सारी सखियां राधा रानी को घेर कर बैठ गईं और उनकी सेवा में लग गईं। कोई श्री राधा रानी की हाथों की सेवा कर रहा है तो कोई पैरों की, कोई उनके चूनन उड़ा रहा है तो कुछ न कुछ कर ही रहा है। राधा रानी की सेवा में इतनी व्यस्त हो जाती हैं सारी की सारी गोपियाँ कि कृष्ण उनके समक्ष कब आते हैं उन्हें पता तक नहीं चलता है। गोपियाँ तो इसलिए ही यह कार्य करती हैं ताकि कृष्ण को राधा रानी की एक भी सेवा ना मिल सके। यह देखते हुए श्री कृष्ण के मन में भी आता था कि राधा रानी के चरणों की सेवा मैं लेकर रहूँगा। गोपियाँ चाहे कितना भी छल कर ले मैं, लेकिन स्वामिनी श्री राधा रानी की चरणों की सेवा लेकर ही रहूँगा। उन्हीं दिनों जब श्री कृष्ण ने देखा कि सारी सखियाँ तो श्री राधा रानी की सभी सेवा कर रही हैं, मुझे तो सेवा का अवसर ही नहीं मिलेगा। स्वामिनी श्री राधा रानी क्यों मुझे अवसर नहीं देती हैं? राधा रानी ने सोचा कि कृष्ण मेरी सेवा के बहाने आए हैं, इसलिए मुझे उन्हें सेवा देनी ही चाहिए। तब ललिता सखी से श्री राधा रानी कहती हैं कि आज तुम मेरे चरणों की सेवा रहने दो, तुम कल कर लेना, लेकिन आज श्याम सुंदर मेरे चरणों की सेवा करने के लिए आए हैं तो तुम उन्हें करने दो। लेकिन ललिता सखी मना कर देती हैं और कहती हैं कि मैं आपके चरणों की सेवा किसी और को करने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं हर रोज आपके चरणों की सेवा करती हूँ, लेकिन आज भी मैं किसी को चरणों की सेवा करने नहीं दूंगी। तब ललिता सखी के इस प्रकार कहने पर स्वामिनी श्री राधा रानी कहती हैं कि श्याम सुंदर आए हैं और उन्हें पीछे मुड़कर देखो। तब ललिता सखी कहती हैं कि श्याम सुंदर आपके चरण नहीं दबा पाएंगे। यह सुनकर श्री राधा रानी कहती हैं कि एक बार सेवा का मौका तो अवश्य ही सभी को मिलना चाहिए। तब स्वामिनी श्री राधा रानी के इतना कहने पर ललिता सखी मान जाती हैं और मानने के पश्चात कहती हैं कि मैं भी तो देखूं श्री श्याम सुंदर कैसे श्री राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब वह उनके हाथ की ओर देखते हैं तब तो वे मुरझा जाते हैं और सोचने लगते हैं कि कितने पवित्र इनके हाथ हैं, तब चरण कैसे दबा सकेंगे। यह देखते हुए श्री राधा रानी के समक्ष ही कृष्ण बैठ जाते हैं और श्री राधा रानी के समक्ष बैठने के पश्चात जैसे ही अपने हाथों में श्री राधा रानी के चरण लेते हैं, चरण लेते ही श्री कृष्ण अलौकिक दृष्टि से देखते हैं कि कितने पवित्र चरण हैं, कितने कोमल चरण हैं। अगर इसमें व्रज की रज लगती होगी तब इन्हें कितना चुभन होता होगा। यह बहुत सी बातें करते हुए श्री कृष्ण मन में सोच ही रहे हैं। स्वामिनी श्री राधा रानी देख रही हैं कि कृष्ण चरण तो नहीं दबा रहे हैं, लेकिन चरणों को बार बार देख रहे हैं, इसका क्या राज है। तब श्री राधा रानी कुछ वक्त बाद बोलती हैं, श्री कृष्ण आप तो हमारे चरणों की सेवा करने के लिए आए थे, लेकिन आप चरण तो दबा नहीं रहे हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इतने कोमल चरणों को मैं ऐसा लगता है कि मैं अपना कर कमल अगर रख दूं तो शायद ये मुरझा जाए। इतने कोमल चरणों के लिए ये ब्रज की रज बहुत ही ज़्यादा कठोरता के संग रहती होगी। जब आपके चरण भूमि पर पड़ते होंगे तब यह कर्ण आपको चुभते होंगे, इसलिए मैं इन कर्णों से कहता हूँ कि कृपया जब मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी चला करें तो तुम उन
पुष्प बन जाया करो, ताकि मुलायम इन चरणों को देखकर सारी धरती ललायित हो जाए। श्री राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण आप तो हमारे चरण दबाने आए थे। तब श्री कृष्ण राधा रानी की बड़ी मुश्किलों के बाद चरणों की सेवा करते हैं। यह गाथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, क्योंकि व्रज रसिकों से हमें यही सुनने को मिलता है। साथ ही साथ कृष्ण राधा रानी के चरण इसलिए भी दबाते हैं क्योंकि श्री कृष्ण राधा रानी को अपना गुरु मानते हैं। गुरु के नाते श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबाते हैं, क्योंकि एक शिष्य ही गुरु के चरण दबा सकता है, और राधा रानी श्री कृष्ण की गुरु हैं, इसलिए श्री राधा रानी के चरण कृष्ण दबाते हैं। इसके पश्चात बहुत सी कथाएं और भी प्रचलित हैं, जिनके विषय में अनेक अनेक प्रकार के भिन्न तथ्य मिलते हैं, लेकिन यह तथ्यों में सबसे प्रमुख गुरु के भाव का आता है, क्योंकि गुरु के चरण शिष्य दबा सकता है, और स्वामी श्री राधा रानी श्री कृष्ण की गुरु हैं। गुरु के नाते श्री कृष्ण राधा रानी के चरण दबाते हैं। इसी के संग एक नए सीक्रेट के संग फिर से हाजिर होंगे हम। तब तक के लिए मेरे संग प्यार से बोलते रहिए हमेशा राधे राधे। और इस चरण सेवा के विषय में हम बहुत सी गाथाएं और लेकर आएंगे, इसलिए जुड़े रहिए।